उत्तराखंड का बजट सत्र चल रहा है और मैं मौजूद हूँ गैरसैंण में और हमारे साथ रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा जी हैं। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर विधानसभा में मुद्दा उठाया है। सर, आपने जो मुद्दा उठाया है, क्या कुछ है मुद्दा? मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जिसने विभाजन के दर्द को देखा। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी जब पाकिस्तान के विभाजन की कथा सुनाते थे, उनकी जो कहानियां बताते थे, उनकी आंखों में आंसू होते थे। अपने देश में शरणार्थी बनना, अपने रिश्तेदारों के अपने सामने हत्याएं होती देखना, गांव के गांव जलाते देखना। जब वहां से ट्रेन पाकिस्तान से चलती थी, लाशों के ढेर होते थे, वो अमृतसर और दिल्ली पहुंचते थे, लाखों लोगों की हत्याएं हुई। उस दर्द को मैं जानता हूं। जब जनसंख्या वर्ग विशेष की बढ़ती है तो किस प्रकार की स्थिति होती है, और देवभूमि की स्थिति भी इसी प्रकार से होती चली जा रही है। जहां 2011 में मात्र 14% आबादी वर्ग विशेष की इस उत्तराखंड में होती थी, आज 18% से ज्यादा हो चुकी है। जहाँ जो ये लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, इनके पीछे कौन है? कौन इनको संरक्षण दे रहा है? निश्चित रूप से विपक्ष दे रहा है, कांग्रेस दे रही है। उनका वोट बैंक है। उनके लिए देवभूमि की संस्कृति मायने नहीं रखती। उनके लिए जो बांग्लादेश में हत्या हो रही है, दीपू दास जैसे लोगों को जब पेड़ से लटका के जिंदा जला दिया जाता है और नारे लगते हैं, वो उनके लिए कोई दर्द नहीं है। वो आने वाले भविष्य को नहीं देखते। उन्हें आज का वोट बैंक नजर आ रहा है। उन्हें लगता है हाँ, इतनी सीटें हमारी मजबूत हो जा रही क्योंकि इनकी आबादी बढ़ जा रही है। चाहे देवभूमि की संस्कृति छिन्न भिन्न हो जाए, आने वाले समय में ऐसे विभाजन के कितने किस्से होते रहे, लव जिहाद लैंड जिहाद बढ़ता रहे, ये कांग्रेस के संरक्षण में हो रहा है। क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए भी हैं? निश्चित रूप से बांग्लादेशी घुसपैठिए से लेकर रोहिंग्या से लेके, और उनको पहचानने के लिए हमारी सरकार लगातार लगी है, उन्हें भेज रही है। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून ये आने वाले समय में देवभूमि की संस्कृति सुरक्षित रखने के लिए अति आवश्यक है। मैंने नियम 300 में रखा है कि जिनके भी 3 से अधिक बच्चे हों, आने वाले समय में उनकी सभी सरकारी सुविधाएं रोकी जाए। हम 5 हमारे 25 के नाम पर धार्मिक आस्था के आधार पर जो आबादी बढ़ाने का अभियान चल रहा है, उसे रोका जाना चाहिए। जैसे सीएम धामी ने विधानसभा में बोला कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों को टूल किट की तरह इस्तेमाल करती रही है और कांग्रेस पर आरोप लगाए वोट बैंक की राजनीति करती है अल्पसंख्यकों के साथ। उस पर आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए वोट बैंक है, तुष्टीकरण है, और वो उसे एक वोट बैंक के रूप में देखती है। देश की समस्याओं का बहुत बड़ा कारण कांग्रेस का तुष्टीकरण है। भारत के विभाजन हुए हैं। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में आज ये साहस हो जाना कि वहां पर 500 साल बाद दोबारा बाबरी मस्जिद की हिम्मत करना, ये जब आबादी बढ़ती है और तुष्टीकरण के कारण से बढ़ती है, कांग्रेस के बरसों बरस राज है, वोट बैंक दिखती है। तो निश्चित रूप से वो कांग्रेस के लिए मुस्लिम एक वोट बैंक है, और उस वोट बैंक के कारण से ये देवभूमि की संस्कृति भी जो है कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहुत विकट समस्या के साथ आगे बढ़ती है। सर, जो ऑपरेशन काल ने भी सरकार ने चलाया था, आप उसको कितना सफल मानते हैं? निश्चित रूप से उसके सैकड़ों लोग जो इस प्रकार के छद्म वेश में यहाँ बैठे थे, उन्हें पकड़ा गया है। पकड़ने के बाद अलग अलग लोग निकले हैं, उन्हें जो है हटाया गया, और इस पर बहुत बड़ी रोक लगी है। और ये देवभूमि में जो आस्था है हमारी, जो बाहर विश्व भर के लोग आते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा है कि वो मानते हैं कि भगवा कपड़ा देखते उन्हें लगता है कि ये आस्था के साथ उसकी तरफ नमन करने लगते हैं, और बाद में वो ऐसे लोग निकलते हैं तो कहीं ना कहीं आस्था कमजोर होती है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी।